हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 9 दिसंबर 2020। नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम या टीचर्स नेम आप लिख लेंगे। तो आपके आज की वर्कशीट लाइट चैप्टर से ही है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। टुडे वी विल लर्न अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज पढ़ेंगे और जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रेज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये आपका आप ये भी लिख सकते हैं, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल या इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। तो जो हमारी मैं आपको पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था, ये आपका प्लेन मिरर है। जो रे इधर से आपकी आ रही है वो इंसिडेंट होगी और जो रे वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। और जो बीच में पॉइंट में जो रे बनती है वो नॉर्मल होगी आपकी। और ये जो इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपको इस डायग्राम में भी शो हो रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल आई से शो करा जाता है, स्मॉल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से शो करा जाता है, छोटे आर से, स्मॉल आर से। तो इसमें हमें बताया गया फर्स्ट लॉ में एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल। अब जो हमारी इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, जो इसका पॉइंट होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो जो तीनों रे होती हैं ये एक सेम ही प्लेन में, ये जो अगर हम मिरर ले लें तो ये सेम ही प्लेन में होनी चाहिए। हमारी इंसिडेंट रे भी एक ही प्लेन में होनी चाहिए, नॉर्मल रे भी एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ये सारी एक ही प्लेन में लाई होनी चाहिए। तो ये ऑल आर लाइन सेम प्लेन। तो यही हमारा सेकेंड लॉ कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, ये अब हम पढ़ते हैं। लेट अंडरस्टैंड बाय इट बाय एन एक्टिविटी। इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी बुक में भी, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में भी आपको मिल जाएगी। मटेरियल रिक्वायर्ड अ प्लेन मिरर एंड अ टॉर्च। आपको एक प्लेन मिरर चाहिए, एक टॉर्च चाहिए। प्लेस टॉर्च ओ। अब आपको इस डायग्राम के साथ देख के चल रहा है। अब आपको एक टॉर्च लेनी है, उसे आप मार्क कर लेंगे ओ इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है। उसे एक टॉर्च को प्लेन मिरर के सामने रखना है। टॉर्च को पी एंड क्यू से मार्क कर देना है। टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट। अब आपको जो टॉर्च की टू रेज आपको रिफ्लेक्ट करनी है, इंसिडेंस करनी है आपको प्लेन मिरर पे। तो ये आपको ए दिख रही है और एक ओ सी दिख रही है। नाउ ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। अब आप इसमें से नॉर्मल ड्रॉ करें तो एक ए से बनेगा और एक हमारा सी से बनेंगे, दो नॉर्मल बनेंगे। एट द पॉइंट ए एंड सी देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी। अब जो आपका ए और सी है उससे आपको रिफ्लेक्टेड रे बनानी है ए बी और सी डी। तो ये आपकी ये भी बनी हुई है ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, और जो आपका ए और सी है उस पर ही बनानी है आपको। एक्सटेंड दैम बैकवर्ड। फिर उसे दूर से देखिए, डू दे मीट, क्या ये मीट हो रही है। अगर ये मीट हो रही है, इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज 0 डिग्री या ओ। फॉर अ व्यूअर आई एट ई डू द रिफ्लेक्टर। अब फिर आप ई से एक आई से देखें उसे, रिफ्लेक्टेड रे अपेयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट 0 डिग्री। अगर ये मीट होती है आगे जाके तो ये हमें लगता है कि ये रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही, ये सामने से हमें दिख रही है, ये हमें मिरर से दिख रही है। सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट 0। पर जो रिफ्लेक्टेड रे वो मीट नहीं हो रही है, वो तो रिफ्लेक्ट होके इधर से आ रही है, बट ओनली पे टू, पर हमें वो दिख रहा है कि ये ऐसे हो रही है। सो वी से दैट अ वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट 0।
तो हमें पता चलता है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, जो इधर फॉर्म हो रही है वो इधर उल्टी फॉर्म हो रही है। अगर ये इधर जॉइंट नहीं फॉर्म हो रही है तो इधर जॉइंट फॉर्म हो रही है। तो ये हमें बताया गया है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के हम कैरेक्टर्स देखेंगे जो इसमें कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो फर्स्ट है हमारा द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो हमेशा इरेक्ट यानी सीधी होती है, सेम साइज होती है। जैसे आपको दे रखा है, अगर हम किसी कैंडल को अगर हम एक मिरर के सामने प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो एकदम सीधी है तो सीधी खड़ी रहेगी, प्लेन इमेज भी सीधी होगी जैसे हमारी ऑब्जेक्ट है, और सेम डिस्टेंस होगा, सेम साइज होगा। द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस। और जो इमेज, अगर आपका ये प्लेन मिरर है, अगर उसके सामने हमने एक इमेज रखी है तो वो भी उतने ही डिस्टेंस में, अगर हमारी ये अगर हमने एक कैंडल रखी है तो ये अगर हमने 3 मीटर से दूर रखी है तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो भी 3 मीटर दूर ही फॉर्म होगी अगर प्लेन मिरर में फॉर्म हो रही है। सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ मिरर। जो मिरर के फ्रंट में जितनी डिस्टेंस में हो रखी है उतनी डिस्टेंस हमारी इमेज में भी होगी। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, हैंस इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होती है वो कभी भी स्क्रीन में नहीं आती है, तो इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। जो हमारा इमेज होती है प्लेन मिरर में, तो अगर हम देखेंगे, हम इसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जो अगर हम अपने मिरर के सामने अगर अपना राइट हैंड रेस करेंगे तो हम देखेंगे मिरर में लेफ़्ट हो रहा है, अगर लेफ़्ट ऑन करेंगे तो राइट होगा। तो हम देखेंगे अगर कोई भी इमेज जिसमें अगर हम लेफ़्ट को रेस कर रहे हैं तो राइट हो रहा है, राइट को रेस कर रहे हैं तो लेफ़्ट हो रहा है, इसे हम लिटरल इन्वर्जन, ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। तो ये आपने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े। अब आपको पता चल गया होगा कि कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज़ राइटन एज। जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उस पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, अब आपको पता चल गया। क्योंकि दूसरी गाड़ी से जब हम देखते हैं तो ये जो हमारी मिरर होती है वो उल्टा दिखाई देता है, लिटरली इन्वर्स दिखाई देता है। इसलिए जो इससे अगर एम्बुलेंस से जो आगे वाली गाड़ी होगी वो आसानी से देख लेगी और वो अपना रास्ता बदल देगी, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए हमें हमेशा रास्ता छोड़ना चाहिए। तो ये सब आपने पढ़ा ही है पहले। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस को करना है, पढ़ना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द 4 कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो आपको यही लिख देना है, पर मैं आपको इसका आंसर भी करवा दूंगी, तो आपको यही लिखने हैं। ये आपके 4 लिटरली इन्वर्जन सी, ये आपको पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो ये आपको इतना पूरा लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखने थे तो आप इसका आंसर करेंगे। जैसे कि मैंने भी लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म इज बिहाइंड मिरर एट द सेम डिस्टेंस में होती है, इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड वर्चुअल इमेज। In the plane mirror, the right of the object appears left, left of the image appears right. This is called lateral inversion. तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ के करना है, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे हम करते भी जाएंगे। पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज़ 4 मीटर। पिंकी अपनी इमेज को प्लेन मिरर में ऑब्जर्व कर रही थी, तो ये हम यहाँ पे प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर, और उसका जब समझ ली पिंकी यहाँ पे है और उसके इमेज या उसके मिरर की डिस्टेंस 4 मीटर है। तो मिरर की और उसकी डिस्टेंस 4 मीटर है। इफ़ शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब आपको पता है जो इमेज है वो भी उतनी मीटर दूर होगी, जो हमारी इमेज है वो भी उतने मीटर ही दूर फॉर्म होगी। अब उसमें आगे हमें बताया गया है, अगर वो इफ़ शी मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज। अगर वो 1 मीटर मूव करती है, 1 मीटर मूव करेगी तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो हमारा अगर वो 1 मीटर आगे बढ़ती है तो कितना हो जाएगा 3 मीटर।
और जो इमेज फॉर्म होगी वो भी तो पास आएगी, तो वो भी 3 मीटर हो जाएगी। तो अब आपको बताना है व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड हर इमेज। उसकी इमेज और उसके जो उसकी इमेज है यहाँ पे और उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बताएंगे इसका आंसर। तो 3 मीटर उसका डिस्टेंस, 3 मीटर उसकी इमेज, तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर। तो आप इसका आंसर पूरा अच्छे से लिख के करेंगे। तो मैं अब इसका आंसर करवा देती हूँ आपको। तो ये आपका क्वेश्चन ही है, आंसर करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पिंकी और मिरर के बीच में दूरी 4 मीटर थी। सेकंड, पिंकी मिरर के पास 1 मीटर चली। पिंकी मूव्स टुवर्ड्स द मिरर 1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पिंकी एंड, अब फिर उसके पिंकी और मिरर के बीच में कितनी दूरी बची, 3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, और मिरर और इमेज के बीच में भी 3 मीटर ही दूरी है। तो द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पिंकी विल बी 3 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 6 मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर। तो आप ये पूरा लिखेंगे, बिकॉज आपको ये जो आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको ऐसे ही करना होता है इनका आंसर भी, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लेटर ऑफ अल्फाबेट्स इन विच द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर। अब आपको फाइंड आउट करने हैं अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसमें आपको फॉर्म आपको देखना है, आप एक मिरर लेंगे, प्लेन मिरर लेंगे, उसके सामने आप ए को 1 लिख के अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपकी देखेंगे ए भी वैसे अपीयर होगा, पर आप बी लिखेंगे तो बी उल्टा होगा, सी करेंगे तो सी भी उल्टा होगा, डी करेंगे तो डी भी उल्टा होगा। तो आपको ऐसे लेटर फाइंड करने हैं जो सेम आए, जैसे ए सेम आया था और हमारा डब्लू सेम आएगा, ऐसे कौन कौन से लेटर है। तो आप इसका आंसर करेंगे, आप इसे एक्टिविटी को करके भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी कॉपी को उल्टा करके देखेंगे। अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पे ही उसे बना के उल्टा करके देखेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा। मिरर के पास करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आपके जो ए है, एच भी मिरर के सामने जो आपका मिरर है, सॉरी ये मैंने मिरर बना दिया, मिरर के सामने एच भी सही आता है, आई भी वैसे ही दिखेगा, एम भी वैसे ही दिखेगा, एम वैसे ही दिखेगा तो डब्ल्यू भी वैसे ही दिखेगा, ओ भी वैसे दिखेगा, टी भी वैसे दिखेगा, यू बी वी बी डब्ल्यू बी वाई भी और एक्स भी। और आपको पता है ये 11 अल्फ़ाबेट्स लुक अलाइक। तो आप अगर आपने ये एक बार कर लिया आपने ये एक्टिविटी तो आपको पेपर में भी क्वेश्चन आता है ऐसे, तो आप इसे आसानी से बता सकेंगे। तो आप ये याद भी कर लेंगे कि, और अगर आप एक्टिविटी करके देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। An image that cannot be obtained on a screen is called, ऐसी इमेज जो कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती वो कौन सी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्चुअल, इसका आंसर भी हम करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लिख देंगे वहाँ पे वर्चुअल, VIRTUAL वर्चुअल। सेकेंड है बी, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, जो इमेज होती है प्लेन मिरर में जो फॉर्म होती है इमेज वो कैसी होती है, एंड ऑफ द सेम साइज की होती है और इरेक्ट होती है। तो आप इसका आंसर करेंगे इरेक्ट। तो फर्स्ट का आप वर्चुअल लिखेंगे, सेकंड का इरेक्ट, तो ये आपका इरेक्ट हो जाएगा। इन द प्लेन मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट, दिस इज कॉल्ड, तो आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्जन। मैंने लिख दिया दिस इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्जन। तो अब आप इसका आंसर कर लेंगे। तो ये मैंने आंसर A B C लिख के कर दिया, आप इसे कर देंगे। फर्स्ट का वर्चुअल, बी का इरेक्ट, सी का लिटरली इन्वर्जन। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट का आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट तो आप मुझे बताएंगे अगर हमारा एंगल आई 45 डिग्री का है तो एंगल आर कितने का होगा, एंगल आर कितना का होगा और नॉर्मल कितना होगा, क्योंकि आपको पता है एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। आपको पता है एंगल आई हमारा इक्वल होता है एंगल आर के। तो आप मुझे बताएंगे एंगल आर कितने का होगा अगर जब एंगल आई हमारा 45 डिग्री का होगा, और नॉर्मल कितने का होगा। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।